न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा खेल होगा। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा जो इस पूरे गेम को पलट कर रख दे, वो नाम हमेशा आता रहा है मायावती जी का। मायावती जी क्या वाकई में इस साल में कोई बड़ा खेल कर पाएंगी या फिर कुछ और कहानी है? लेकिन उनकी चुप्पी के पीछे अक्सर जो चर्चा सामने आती है वो ये है कि मायावती जो हैं वो एजेंसियों से डर के इस वक्त बैकफुट पर चल रही हैं। और एजेंसियों से डरने की उन्हें ज़रूरत क्या है? बैकफुट पर जाने की उन्हें ज़रूरत क्या है? उनका तो वोट परसेंटेज शेयर बहुत अच्छा है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि इस पार्टी को गर्त में जाते हुए इस वक्त लोग देख रहे हैं। वोटर्स का इनके लिए विश्वास काफ़ी ज़्यादा है। बड़ा नाम है मायावती, बहुत कुछ उन्होंने इतिहास में ऐसा लिखा है जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा, बल्कि उनकी प्रशंसा इतिहास के पन्नों को पढ़ते वक्त हमेशा की जाएगी। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि मायावती जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह से एक ऐसे कोने में बैठी हैं जिसकी तरफ ना किसी की नज़र है और ना ही वो कुछ कहना चाहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होती है। बीजेपी के बारे में तो चर्चाएं अब आम हो गई हैं कि 36,000 करोड़ की पार्टी इस वक्त अगर वो चुनाव न जीते तो कौन चुनाव जीतेगा? तो चुनाव सिर्फ वोटर से नहीं बल्कि वोटर तक जाने के लिए होने वाले खर्चे से जीता जाता है। और ऐसे में मायावती जो है वो अपने खर्चे को कैसे मैनेज कर पा रही हैं, क्योंकि सत्ता में आए हुए उन्हें जमाना हो गया है। किसी भी तरह का कोई पद उन्हें काफ़ी लंबे वक्त से नहीं मिला है। क्या वाकई में मायावती के लिए ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है बसपा, उसके पास कितना फंड बचा है? किस तरह से उनकी पार्टी इस वक्त अपना वजूद बचा पाएगी? राजनेता अक्सर चुनाव के दौरान किस तरह से टिकट की खरीद फरोख्त पर भी काम करते हैं और जिसके चलते उनकी पार्टी को बड़ा पैसा मिलता है। तो बसपा के खुद कई नेताओं ने आरोप उन पर लगाए हुए हैं कि वो टिकट बेचती हैं, पैसा लेती हैं। तो इस तरह के आरोपों का मतलब ये है कि मायावती के पास तो पैसा होना चाहिए। अगर उनके पास वो पैसा है तो फिर इतनी बुरी हालत पार्टी की क्यों है? बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं। और उनकी पार्टी की टिकट की अगर बात की जाए तो उनके दाम में क्या फ़र्क आ गया है? बहुत कुछ ऐसा है जो कि अब चर्चा हो रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी से और समझेंगे कि मायावती का पैसा कहाँ गया। मायावती का पैसा रेड के डर से गायब हुआ, रेड में निपट गया, या फिर बचा के रेड के ही डर से छुपाया हुआ है, या फिर क्या तस्वीर है कि मायावती जो है वो खुल करके सामने भी नहीं आ पा रही और उनकी पार्टी का पैसा भी लुट गया है? और अगर लुट गया है तो किस तरह से वो अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगी 2023 में? आइए बात करते हैं अभिलाष जी से। आज मायावती आजकल राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही चर्चा का विषय है। मायावती जाहिर सी बात है, कांशीराम की विरासत की इकलौती मालिक है। कांशीराम का परिवार पंजाब में रहता था। उनकी बीमारी के वक्त वो उनके पास आए। अभी तो उस समय चर्चा हुई थी कि मायावती ने उन्हें मिलने नहीं दिया। यह क्या है? खैर, मायावती के अदृश्य अघोषित संरक्षक हमेशा रहे हैं कांशीराम जी, और ये अच्छी बात भी है। अम्बेडकर और कांशीराम की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बोला गया हमेशा कि मायावती ने कदम उठाए। मैं मायावती का जिक्र आज 2024 के इलेक्शन के लिए कर। मायावती के नाम में जैसा माया शब्द जुड़ा हुआ, अभी माया के तमाम अर्थ है, लेकिन माया का सीधा अगर स्पष्ट अर्थ है वो है पैसा। तो ये जो पैसा शब्द है, ये जब से हम लोग पत्रकारिता में हैं या उसके पहले भी, तो मायावती के विषय में एक स्पष्ट एक खबर है। और ये अफवाह भी नहीं है कि मायावती पैसे लेकर टिकट पर। अब इस बात का खंडन भी वहां उनके सूत्र बहुत नहीं करते हैं हमेशा। और उनको उनके बल्कि उनके निकट के लोग साफ साफ बोलते हैं कि मायावती जी का कहना है
कि मेरा 21% वोट पक्का है, और जिसका 21% वोट पक्का है वो व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए कम से कम एक उसका एक तैयारी दिखती है, और वो जीतने की संभावना उसके अंदर दिखती है, तो वो अपनी टिकट पैसे लेकर देती रही हैं, ऐसी चर्चा है अभी तक, और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय और 10 साल मनमोहन सिंह के समय, ये करीब 16-17 साल ये, और 10 साल नरेंद्र मोदी के, 26 साल। तो अटल जी और मनमोहन सिंह के काल में तो मायावती ठीक है पैसे लेके टिकट देती थी, और चुनाव उनके लोग जीतते थे, मुख्यमंत्री भी रही, बल्कि संसद में खुद भी गई और चुनाव भी जीती। लेकिन नरेंद्र मोदी का शासन जब 2014 में आया तो मायावती को थोड़ी सी, मायावती का ये स्टाइल ये नरेंद्र मोदी को नहीं भाया। अच्छा, उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी और मायावती का जो मानसिक, वो भी धन के आधार पर राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, उनके कोई बड़े सामाजिक सरोकार तो रहे नहीं शुरू से। अगर हम उठा कर देखें उनके राजनीति में आने को, तो बिना चुनाव लड़े वो मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया गुजरात में, वो सब हम लोगों को मालूम है, और किस ढंग से कारपोरेट से जुड़ते रहे, अडानी से जुड़ते रहे, अंबानी से जुड़ते रहे, और वो एक विद्वेष और दुर्भावना की समाज में लड़ाई को प्रासंगिक बनाते रहे, और उसका फायदा गुजरात के बाद उन्हें यहाँ भी मिला। तो जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके द्वारा जो है उन्होंने लगा दिया इनके मायावती के पीछे। देखिए ऐसा है ना, ये खाली उन्होंने मायावती के पीछे ही नहीं लगाया, उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, मोतीलाल वोरा थे, और कांग्रेस कार्यालय में, उस समय मैं दिल्ली में ही था, नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई ये सब वहां भी पहुंच गई थी एक बार पूरा कुछ कर, वो जगन रेड्डी के यहाँ भी पहुंच गई। नरेंद्र मोदी 14, आज जैसे मोदी को अब चुनाव लड़ना 4 महीने बाद, तो बड़े विनम्र दिख रहे हैं, बड़े लाचार से दिख रहे हैं, हार की कगार पे खड़े हुए। लेकिन वो जब जीत के आए थे तब उनके हाथ में बड़ी सत्ता थी, उन्हें लग रहा था मैं हिंदुस्तान का राजा हो गया, तो कहीं भी भेजते थे और कहीं भी कुछ करवा लेते थे, और कहीं पर भी उसको रेट डाल के उसको अपने कब्जे में ले लेते। तो और सारी सरकारें परेशान है। लालू यादव क्या गए, लालू यादव को तो 2 साल की जेल भी हो गई, और बहुत सारी चीजें और हुई। अब चूंकि कोर्ट से हुई इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं सकते। तो मायावती को कब्जे में नरेंद्र मोदी ने करने के लिए बोला कि अभी इनका जो चुनाव, इन्होंने जो टिकट बांटे हैं पैसे लेकर, हम जरा उस फंड को सीज करते हैं। और उसके बाद उन्होंने उस फंड को सीज करने के लिए अपनी एजेंसीज को भेजा। नरेंद्र मोदी ने ईडी के माध्यम से इनका अब तक करोड़ों रुपया सीज करके मायावती का रखा। मायावती का करोड़ों रुपया सीज। अब मायावती को ये लगा चलो सीज कर लिया, और ये बार बार जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे तक जानकारियां होती हैं, और हम जानते भी बीजेपी बहुत बड़ी ब्लैकमेलर पार्टी, वो अजीत पवार को ब्लैकमेल किया कि तुमने इतना पैसा 12,000 करोड़ या कितना कमाया और तुम मेरे पास आओ। उन्होंने सुवेंद्र अधिकारी को पश्चिम बंगाल में ब्लैकमेल किया, उन्होंने शिंदे को, प्रताप सरना, इन सबको ब्लैकमेल करा कि तुम्हारी ये फाइल तैयार है, तुम मेरे पास आओ। तो ब्लैकमेलिंग के ये जो, मतलब अगर कभी इतिहास में लिखा जाएगा तो ब्लैकमेलर पार्टी के रूप, भाई हम क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ईडी, सीबीआई और आईटी के प्रयोग को मैं गलत नहीं बोल रहा, खूब करिए, जो भी भ्रष्टाचारी है उसको जेल में डाल दो, जेल में शिक्षे के बीच में और भाले लगवा दो, हथकड़ी बेड़ियों के साथ गर्दन के आसपास भी डाल दो, जुबान भी सीज कर दो, जो भ्रष्टाचारी है। लेकिन ये क्या है कि आप
ईडी सीबीआई और ये सब करते हैं, और जो भ्रष्टाचारी है उसके गर्दन पकड़ते हैं और उसके बाद उसको अपने दल में ले आते हैं। ये भी इतिहास रहेगा। ये विश्व के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस बात के लिए जाने जाएंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में आमंत्रित किया और जो नहीं आए उनको गर्दन पकड़ के ले आए। आज अगर आप देखिए, और अगर एक निकाला जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो इनके प्रताड़ित किए गए लोग हैं, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने दल में इसलिए रखा है कि उनकी कोई ना कोई फाइल है इनके पास। तो आज निर्णय होने जा रहा है महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार के बहुत से लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ के गए। वो क्यों गए? उनकी फाइलें तैयार थी। कोई कोई ऑटो ड्राइवर था, कोई चाय बेचता था, कोई पान बेचता था। उन लोगों ने एमएलए बने, एमपी बने, और उनके पास रुपए आए और करोड़ों रुपए आए। जाहिर सी बात है, ईडी का शिकंजा कसना चाहिए तो कसो ना भाई। आप प्रताप सरनाईक और एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार, इन पे कसा नहीं, आपने इनको कसा और अपनी पार्टी में ले आए अपने साथ। तो ये राजनीतिक छद्म जो है, ये तो बीजेपी मेल करने की माहिर पार्टी। अभी मायावती को ये समझाने में बीजेपी कामयाब हो गई, ये जो तुम्हारा पैसा हमने सीज किया ना, ये तुम्हें वापस कर सकते। जो पैसा सीज किया है वो हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने मतलब ये किया कि भाई तुमसे हम जो कहें वो तुम करती जाओ। मायावती हालांकि इसके पहले 4 बार सीएम रही हैं, लेकिन पिछला जो 2000 मतलब 2022 का जो चुनाव था, 2022 के विधानसभा चुनाव में तो उनका एक विधायक जीता। अरे जो 2 3 4 बार मुख्यमंत्री रही है उसका विधायक एक जीते। क्यों? आप कोई बूढ़ी नहीं हो गई हो, सॉरी सुन, आप महिला हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरा आप दलित महिला हैं, इसलिए मेरी इज्जत आपके लिए और ज्यादा। मैं दलित महिलाओं को समाज में आगे बढ़ते देखने का मैं वो हूँ, मैं उसको प्रोत्साहित करता हूँ कि जिन्हें बहुत दिनों तक समाज ने दबाया कुचला, ये किया दलित समुदाय को, उसकी औरतें अगर आगे बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही हम जैसे लोग, प्रोग्रेसिव लोग खुश होते हैं। तो अब पिछला चुनाव हार गई। अब कहा यह जाता है कि उन्होंने भाजपा के कहने पर सभी टिकटें भाजपा को दे दी। भाजपा लो भाई, भाजपा ने कहा तुमको तो हम तुम्हारा पैसा दे रहे हैं, अब विधानसभा में तुम मेरे अनुसार लड़ाओ। तो जहां मुस्लिम कैंडिडेट, जहां पर जहां पर दूसरा सपा जीत रही थी या कोई और दल जीत रहे थे वहां, और मुस्लिम कैंडिडेट था वहां मुस्लिम कैंडिडेट का। दलित जगहों पर भी उन्होंने क्या किया, और ये सारी चीजें करने के साथ ही उन्होंने भाजपा के अनुसार टिकट दी, और ये करने के साथ वो जीत गए। भाजपा जीतती चलेगी। इनका अपना दलित वोट जो 21% इनका था वो घट के 11.5% आ गया, आधा रह गया। तब जाकर मायावती को एक बात समझ में आई कि अगर भाजपा सरकार केंद्र में रही तो मेरा पैसा सीज ही रहेगा और ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बने, और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो उनका पैसा जो सीज है वो जो भी है वो आएगा उनका, जो धीरे धीरे अब इंडिया अलायंस की ओर वो अपना वो कर रहे हैं। मैं जो मूल रूप से कहना जा रहा था कि मायावती का प्रमुख काम रहा पैसे देकर टिकट भेजना, और उसके लिए कभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो आके उनके खिलाफ वक्तव्य भी दिया। अब क्या इंडिया अलायंस की ओर वो कदम तो बढ़ा रही हैं, लेकिन एक चीज उन्हें भी समझ में आई कि भाजपा ने चुनाव बड़ा महंगा कर दिया। झंडे, बैनर, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, टेम्पो, ये सब चुनाव बड़ा महंगा है। प्लस प्रत्याशियों को भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ लाख या करोड़। भाजपा तो लगभग 1 करोड़ दे देती है कि लो भाई आप बांटो, है ना। और यूं भी चुनाव में हम लोगों ने बचपन से देखा है कि चुनाव के एक रात पहले पैसे बंटते हैं, मैंने आंखों से देखा है, और शराब की बोतलें बंटती हैं। बहुत सारी पार्टियों के खेमों में
बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने जा के रात में देखा है कि कैसे पैसे बढ़ते हैं। तो प्रत्याशियों को भी चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए भाजपा दे रही है। ऐसे में भाजपा के साथ जो है कंपटीशन नहीं कर सकते। भाजपा के साथ मायावती नहीं कर पाएगी कंपटीशन। तो ऐसे में मायावती लोकसभा के चुनाव में धन के अभाव में लड़ेंगे। जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थितियों में वो बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। पैसा जो सीज हो गया वो आने वाला है नहीं, और उनकी टिकट की वैल्यू भी अब उतनी नहीं बची है। देखिए ये बड़ा पॉइंट है। आज बड़े सब लोग चिल्ला रहे मायावती आ रही, मायावती इंडिया अलायंस में आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो उनका टिकट कोई चवन्नी में भी नहीं खरीदे। ये चवन्नी शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, चवन्नी अभी चलन में नहीं है, एक मुहावरा है। तो मायावती अगर 80 सीटों पर अकेले लड़ती हैं तो उनकी टिकट, देखिए ये पॉइंट पर मैं ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूं, तो उनकी टिकट 4 आने में भी नहीं कोई खरीदेगा, क्योंकि आप हार रही हो 11% वोट लेकर, इस बार आप फिर हारने वाली हो अगर आप उसी 80 सीट पर चुनाव लड़े। तो उन्होंने एक काम करने की सोची है कि हम इंडिया अलायंस में आ जाएं, तो हमें जो मान लो 25 टिकट उत्तर प्रदेश में मिलती हैं तो वो अच्छे से दाम पर बिक जाए। ये बिल्कुल तय बात है कि यूं यूं जो कोई उनकी टिकट लेगा नहीं। लेकिन अगर वो इंडिया अलायंस उन्हें 25 टिकट देता है तो 25 टिकट को बेच सकती है, उसमें से कुछ टिकटें बेच सकती। मैं ऐसा पूरी तरीके से नहीं, इतना मुझे मालूम है अपना अनुप्रिया पटेल ने क्या किया था। उनको दो भारतीय जनता पार्टी में भी होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं है अमूल दूध से धुली भाई, हर पार्टी में भी डोनेशन चलता है, हर पार्टी में टिकट दिलाने के बहाने पार्टी फंड की बात चलती है। तो अनुप्रिया पटेल को भी 2 टिकट अपना दल की मिली थी, एक में तो वो खुद लड़ी थी, दूसरा क्या किया था वो हमसे कहलाइए मत, कितने में बेची थी दूसरी टिकट वो हमें मालूम है, अमित शाह को भी मालूम होगा, मोदी जी को भी मालूम है, और किसने ली थी वो सब भी हमें मालूम है, हमारे मित्र हैं वो लोग। तो ऐसी परिस्थितियों में कम सीट में लड़ेंगी और अपने टिकट का मूल्य बढ़ाएंगे। भाजपा द्वारा ईडी के माध्यम से मायावती को जो आर्थिक रूप से पंग बना दिया है, क्या फिर उसी प्रक्रिया को अपनाएंगी मायावती जो इतने वर्ष से अपना रही थी? तो एक चीज और भी है, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से कहना चाहता हूं कि वे, हम तो संभावनाओं पर बात करें, हमारा काम है संभावनाओं पर बात करना, पत्रकारिता में आया ही मैं था कि क्या इंडिया अलायंस वो भरे मन से ज्वाइन कर रहे हैं? क्या इंडिया अलायंस में इसलिए आ रहे हैं कि हमारे 25 टिकटों का मूल्य ज्यादा बढ़ जाए? तो बहुत ही जल्दी ये राज उजागर हो जाएगा कि मायावती धन के अभाव में चुनाव लड़ेंगी या विधानसभा 2022 के चुनाव की तरह भाजपा के आगे आत्मसमर्पण कर भाजपा को सदैव के लिए अगर इतिहास बना देंगी, अगर अब की भी भाजपा के कहने पर ही लड़े। और एक अंतिम बात, पैसे की बात चल रही, मायावती के पास पैसे तो हैं, जो था वो सीज हो गया। हालांकि राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है, पैसे तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन क्या इंडिया अलायंस में उनका आगमन सिर्फ टिकट का मूल्य बढ़ाने के लिए हो रहा है? मान लो जैसा कि बोला अभी मैं अखिलेश यादव की बात याद दिला, अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले बोला कि वो इंडिया अलायंस में आ जाएंगे, उसके बाद की गारंटी क्या है? आप अगर 25 में 18 सीटें जीत जाती हैं तो ये जरूरी है कि आप इंडिया अलायंस में रहेंगी कि आप नरेंद्र मोदी के साथ चली जाए? वो अपना पैसा या क्या है, जो बार बार पैसे की बात करना ठीक। तो लेकिन इसका एक फायदा है इंडिया अलायंस में मायावती के आने का कि 21% वोट उनके पास अभी 11 साढ़े 11 है, वो बढ़कर 21% हो जाएगा। अभी जाटो वोट है और कुछ दलित उनके साथ और जुड़ जाएगा, और मुसलमान जो 20% है, दलित का जो 20%, सबको मिलेगा, अखिलेश यादव को भी मिलेगा। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि 20% मुस्लिम वोट, 20% दलित वोट, 40% तो ये हो गया,
अब 40% के बाद ओबीसी का लगभग इतना ही वोट है, तो वो वोट भी इनकी तरफ ट्रांसफर होगा। तो ये 60% के करीब जो है इंडिया अलायंस के लोगों का वोट का परसेंटेज रहेगा और इंडिया अलायंस जीतेगी। बाद में मायावती चली भी जाए मगर एक काम तो करके जाएंगी कि कांग्रेस के जो 10-11 लड़ रहे हैं उनके साथ दलित वोट जोड़ेंगी। जो सपा लड़ रहे हैं, सपा के जो भी 30-40 लड़ रहे हैं उनको भी आप दलित वोट जब समन्वित होकर लड़ेंगी तो इंडिया अलायंस का बड़ा फायदा होगा। इसलिए मैं बावजूद तमाम शक के, बावजूद तमाम शुबह के, बावजूद तमाम उनके प्रति शंकाओं के, मैं एक बात ये बात जानता हूं कि पैसे की कमी के कारण अगर वो अपनी टिकट का मूल्य बढ़वाने के लिए बसपा में इंडिया अलायंस में आ रही है तो भी उनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके आने से एक बड़ा वोट बैंक जो 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 भाजपा को जाता है वो रुक जाएगा और इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की बात। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।